हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की ग्रेड 3 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने कंजक्शन से रिलेटेड 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एरर बेस्ड किए थे। तो मैंने पोल भी लगाया था, तो पोल में भी कुछ बच्चों के आंसर गलत आए थे, तो उसका भी हम आज डिटेल में देखेंगे उसको कैसे क्या करना है। और आज हम बचे हुए 5 क्वेश्चन एरर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम देख लेते हैं अपने बाकी बचे हुए 5 एरर बेस्ड क्वेश्चन को। तो ये मैं कंजक्शन के 5 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी थी आप लोगों को एरर बेस्ड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से, तो ये बहुत इजीली रहेगा। आप लोगों से बेसिक ही पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। कुछ कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह ग्रेड 3 में सब इजी पूछा जाता है। ओके, चलिए, और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और वीडियो कैसी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ये 5 क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। ओके, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो शी डांस वेल। इसमें एरर को फाइंड करना है कि एरर कहाँ है। ओके, तो इसमें एरर एक जगह है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो एक क्या कह सकते हैं, वो एक प्रोनाउन है। ओके, और प्रोनाउन सेंटेंस में 2 बार बहुत रेयर केस में आता है, तो इसमें आंसर होगा हमारा शी। ये जो शी है ये हमारी एरर है यहाँ पर। ओके, कैसे होगा ये सेंटेंस, कैसे बनेगा हमारा? ये बनेगा शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांस वेल, है ना, ये आएगा। ये जो शी है ये यहाँ से हट जाएगा। ओके, चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? शी। ये हमारी एरर है यहाँ पर। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने साथ में कि शी जो स्ट्रक्चर है वो बनता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? शी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांस वेल। ओके, ऐसे ही सारे एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताए हैं साथ के साथ आप लोगों को, और मेरे जितने भी आगे ग्रामेटिकल जो पोर्शन में आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझाने वाली हूँ उसमें सारा सब कुछ एक्सप्लेनेशन करके ही आप लोगों को बताऊँगी। ओके, ताकि आप कभी भी वीडियो पीछे से वॉच करें तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है? ओके, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा? यस, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो एंड कंजक्शन दिया हुआ है ये एंड प्रॉपरली यूज़ किया हुआ है। ओके, ये जो दो विशेषता बताई है इन दोनों विशेषताओं को एंड के थ्रू जोड़ा गया है। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बोथ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट वर लेट। इसमें एरर बतानी है आपको, तो इसमें एरर क्या होगी? आप भी थोड़ा सोचिए कि इसमें एरर क्या हो सकती है। ओके, अब आप लोगों ने सोच लिया होगा तो मैं बता देती हूँ अब आपको कि इसमें एरर है। यहाँ पर जो एज वेल एज दिया हुआ है ये नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा बोथ द टीचर्स। अब बोथ मतलब दोनों, और दोनों कौन है? तो द टीचर्स एंड। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एंड कंजक्शन आएगा यहाँ पे। तो बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वर लेट। ओके, तो यहाँ पर एज वेल एज की मिस्टेक है। हमारा आंसर क्या होगा? एज वेल एज यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने साथ में कि बोथ एंड को फॉलो करेगा और बोथ और एंड का करेक्ट पेयर होता है। ओके, बोथ के साथ में एज वेल एज नहीं आता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। हार्डली हैड शी एंटर्ड, फिलअप है यहाँ पर। ओके, ये फिलअप है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर क्या आएगा? द फोन रैंग। अब हमको यहाँ पर एक हिंट दी हुई है और उस हिंट से हमको पकड़ना है। ये वर्ड है हमारा हिंट है। अब इस हिंट से हमको पता होना चाहिए कि इस फिलअप में यहाँ पर क्या आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर होना चाहिए हमारा हार्डली हैड शी एंटर्ड, और यहाँ पर क्या आएगा? वैन द फोन रैंग। ओके, हार्डली के साथ में हमेशा वैन आता है। क्या आता है? हमेशा वैन। आप लोगों को छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है कि आप ध्यान रखें कि कभी भी हार्डली के साथ में हम देन नहीं लगाएंगे। ये जो देन है ये नहीं आएगा। इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ में हम हमेशा वैन यूज़ करेंगे। ओके, हार्डली के साथ में हमेशा वैन आना चाहिए। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। देखिए, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से पूरा क्लियरली बताया है कि हार्डली के साथ में हमेशा वैन आता है। ये करेक्ट पेयर है, हार्डली दिन नहीं होता है। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, ये 10 आई होप आप इसको करेक्ट करेंगे। ओके, तो इसमें भी आपको एक वर्ड दिया हुआ है नो सूनर। इस नो सूनर को आपको, ये हिंट है आपकी, इसको देखकर आपको सॉल्व करना है इसको। नो सूनर डिड ही अराइव व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे एरर है व्हेन की, यहाँ पे नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हेन। तो नो सूनर के साथ में क्या आता है? तो नो सूनर के साथ में हमेशा देन आता है। क्या आता है? यहाँ पर वैन हटके यहाँ पर देन आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को याद रखना है कि हार्डली के साथ में क्या आता है? वेन आता है। और नो सूनर के साथ में क्या आएगा? हमेशा देन आएगा, वेन नहीं आएगा। यहाँ पर आना चाहिए था देन। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ मैं आपको कि नो सूनर के साथ में हमेशा देन आता है। ओके, कभी भी वेन नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको पूरा सेशन कैसा लगता है? हमारे सारे यहाँ तक एरर बेस्ड क्लियर होते हैं। इसके आगे हम कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ग्रेड 3 की एग्ज़ाम में। ओके, तो आपको ये सेशन कैसा लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।